हिमाचल में क्या हर विधानसभा हलके में होना चाहिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में अब विधायक भी रज्जू मार्गों के प्रोजेक्टों को लीड कर पाएंगे, यानी विधायक प्राथमिकता में ऐसी मांगों को वे आगे ले पाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर की इस अनूठी पहल से अब बुद्धिजीवी वर्ग चाह रहा है कि प्रदेश में हर हलके का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें 5 साल के भीतर पूरा किया जा सके। इसी तरह जिला का भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। आखिर इस मुद्दे में कितना दम है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल में बदलाव की गारंटी। अच्छा, ये गारंटी कैसे मिलेगी? जी, गारंटी तो बहुत बड़ी बात हो गई ना जी। अब हिमाचल में बदलाव, और बदलाव जो है हम किसी राजनीतिक बदलाव की या किसी सामाजिक बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, हालांकि आर्थिक बदलाव होगा तो सामाजिक बदलाव भी होगा, समाज की स्थिति तो उठेगी। जी, अगर हम कहें कि सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करूँगा एक हल्का सा, कि सिर्फ जैसे मान लीजिए हम सड़कों पे है ना इन्वेस्ट करके सड़कें लंबी करते जाएं, नए नए पुल बनाते जाएं जी। अच्छा, इसके बजाय, इसके साथ ही अगर मैं कहूँ, साथ ही साथ आप ये देखें कि हिमाचल में थोड़ी थोड़ी जगह पे रोपवेज भी हैं जी, है ना, जो अट्रैक्टिव है, जिन पे गैंडोलास चले हुए हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे तो हिमाचल की एक बदली हुई तस्वीर दिखेगी आपको। जैसे अभी धर्मशाला में हुआ, बहुत से लोग जा रहे हैं और बड़ा अच्छा बता रहे हैं उसको। जी बिल्कुल, जहाँ तक रोपवे की बात है तो वर्षों से यहाँ हम लोग भी सुनते आ रहे थे और ये प्रोजेक्ट काफ़ी धीमे चले थे, लेकिन जब नहीं जीवऋषि, मेरा अभी पहले आपसे इनिशियल सवाल ये है कि हमारी लैंडस्केप बहुत अच्छी है, हम कहीं सड़क से जा रहे हैं, हमें कोई एक ऊंची सी पहाड़ी दिखती है, हरी भरी, और ऊपर ऐसा लगता है कि काश वहां जा पाते, है ना। अब तो काश ही रह जाता है, कौन इतना है कि कहीं अनजान जगह पे, चाहे हिमाचल के, हम लोग हिमाचल के, लेकिन हिमाचल बहुत विस्तृत है इस तरह से, तो कौन गाड़ी रोक के कहीं ऊपर चढ़ पाएगा। और लेकिन क्या बेटर हो अगर वैसी जगह हमें भविष्य में ऐसा दिखे कि अरे यहाँ तो एक ये है, रोपवे है, रज्जू मार्ग है, हम टिकट देंगे और ऊपर जाके आ जाएंगे 1 घंटे में। ठीक लगेगा क्या अगर ऐसा हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहेगा और हिमाचल की जरूरत भी यही है। जो अभी कई प्रयास हुए हैं, जैसे मणिमहेश यात्रा में ही हेलीकॉप्टर से 5 मिनट में ही गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, तो एक बड़ा सुखद अनुभव। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब आपका कहना है कि हिमाचल की तस्वीर बदल जाएगी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी, और एक्सेसिबल हो जाएंगे पॉइंट्स और जगह, और साथ ही साथ अच्छा भी तो लगेगा। वो जैसे हम मूवीज में देखते हैं, न्यूजीलैंड में जैसे कहा जाता है, या आपको मूवी देख लें हॉलीवुड की, जहाँ पे न्यूजीलैंड का उसको पिक्चराइजेशन हो, तो कैसे वहाँ पे है ना जगह जगह पे जाके, और वहाँ पे सारी छोटा सा देश। और अच्छा जीवऋषि, ये सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूँ? सवाल इसलिए कि हिमाचल के विधायक जी, है ना, आज हमने दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में ही, अगर आप देखें, हमारा फ्रंट पेज पे लीड है ये, हिमाचल के विधायक अब अपनी वार्षिक प्राथमिकता जो होती है ना, अभी पीछे हुई बैठक, विधायक हर साल ये बैठक होती है, हर विधायक जो होता है अपने क्षेत्र की सरकार को बताता है कि मेरी ये सड़क परियोजना या ये पुल बना दीजिए, अधिकतर यही होती हैं। तो अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि हिमाचल के विधायक अपने क्षेत्र में रोपवे का प्रोजेक्ट भी मांग सकते हैं, जिसको नाबार्ड फंडिंग करेगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? खबर क्या है ये? जी, खबर यही है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है, इसे अब नाबार्ड से फंडिंग होगी, और विधायक प्राथमिकता की जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें एमएलए जो है वो इसकी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होती है ना जी, और वो बताते हैं कि हमें इस साल इस अपने क्षेत्र में इस चीज के लिए बजट चाहिए, एक या 2 चीजों। और इसमें इस पर जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो गाइडलाइन बनाने में जुट भी गया है। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से बहुत ही बड़ी पहल है, और इसके जब ये धरातल पे ये योजना उतरेगी तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हिमाचल को मिलने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये बात कहाँ से उठी, हम अपने दर्शकों को जरा ये क्लियर कर दें, क्योंकि एकदम से रोपवे कैसे आ जाएंगे जब अब तक गिने चुने हैं, लोगों को भी थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी। एक्चुअली अगर जो हम देखें तो 2 दिन पहले 1 फरवरी को जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण मैडम, उन्होंने जो बजट प्रस्तावित किया जीवऋषि अगले वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक के लिए जो है 22-23 का, उसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ जीवऋषि जी। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का और रोपवेज का जाल बिछाया जाएगा। जहां सड़क बनाना मुश्किल है वहां रोपवे बना दीजिए, इक्वली गुड जीवऋषि, है ना जी, इक्वली गुड। आप जहां सड़क बन ही नहीं सकती है वहां पे रोपवे है तो बहुत सारा काम तो आसान हो ही गया। तो जीवऋषि, इस प्रोजेक्ट से हिमाचल को आस है
और उत्साह भी है। आप क्या भविष्य देखते हैं, कितना जल्दी होगा इस, और इसमें तो फंडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि बजट में नाम लेके कहा गया है जी। जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उसकी फंडिंग भी तेजी से होती है, और इसकी अगर क्वांटिटी देखी जाए तो मात्रात्मक रूप में भी धन ज़्यादा मिलता है। जी, जी, जी। और जब ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेंगे तो उसमें एक तो हिमाचल वैसे ही पर्यटन राज्य है, तो हिमाचल को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर्यटन राज्य है जी। और जो इस कैटेगरी में स्टेट आते हैं ना, वो गिने चुने स्टेट हैं, जिनकी देख लीजिए हमारी जो बाउंड्री है, ईस्ट की बाउंड्री जो है, नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री जो है चाइना से लगती है, वही स्टेट है इसमें। तो जहाँ पे तो पहाड़ हैं, क्या कहेंगे आप, वहीं लगेंगे ज़्यादा। बिल्कुल, यही पर्वतमाला नाम ही तभी दिया गया, एरियाज में बनेंगे और उसमें रोमांच भी बढ़ेगा और जो लोगों की सुविधा, स्थानीय लोगों की सुविधा होगी। और जो हम लोग जोखिम लेकर चलते हैं पहाड़ों पे, जो हमारे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उस पे भी एक तरह से राहत मिलेगी। जी जी जी, इसमें जोखिम भी कम रहेगा। जोखिम भी कम रहेगा। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। देखिए आप रोपवे की बात कर रहे हैं, और बड़ी बात है कि विधायक जो होंगे वो अपनी प्राथमिकताओं में इन्हें बता सकेंगे कि जी मेरे यहाँ तो सड़क नहीं, इस बार आप वहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें रोपवे चाहिए। अच्छा जी, क्या ही अच्छा हो अगर विधायक इसके साथ ही ये भी बोल सके कि मेरे यहाँ तो इस स्थान पे छोटी 2 फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए या 3 फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, या इस चीज़ का उद्योग लगना चाहिए, है ना जी, या टूरिज्म का ये प्रोजेक्ट इस जगह पे लगना चाहिए। बिल्कुल। तो कितना अच्छा होगा, क्या सोचते हैं आप, अगर इन चीज़ों को इस तरह से हम कर लेते हैं जी, है ना जी। और साथ ही साथ देखिए ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया भूल गए, 5 साल में अगर ये चीज़ें हो भी जाती है, फायदा तो तभी है ना जी। तो क्या ये बेटर नहीं हो पाएगा हम अगर विधायक प्राथमिकताओं का दायरा और बढ़ा लें, जैसे हमने रोपवे इसमें इंक्लूड किया है, हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल लें। जी, हिमाचल में 68 विधानसभा हल्के हैं, तो अगर एक हल्का अगर इसको अगर छोटे तरीके से स्तर पे देखा जाए कि हर हल्के में एक ऐसा प्रोजेक्ट चले, महाप्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, विधानसभा क्षेत्र का महाप्रोजेक्ट जो हमें पूरा करना ही है, तो 5 साल एक लंबा पीरियड होता है, तो 5 साल में कम से कम एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। जी, 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 जी। तो उससे क्या होगा कि कई सारे हल्कों में 68 मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी, जो सालों साल नहीं होता है, 10-20 साल में नहीं होता है, क्या कहें जी। हमारी कई जगह सड़कों की समस्या खत्म हो जाएगी, कई जगह पुलों की समस्या खत्म हो जाएगी, टूरिज्म बढ़ जाएगा, कई जगह जो पर्यटन के अनछुए क्षेत्र हैं वो सामने आ जाएंगे, तो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे 68 प्रोजेक्ट तो कम से कम चलेंगे ही, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। बड़ी सारी योजनाओं के जंजाल में उलझे रहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 साल वैसे निकल जाते हैं, एक भी प्रोजेक्ट नहीं, कोई प्रोजेक्ट से नहीं चढ़ पाता है। जी जी बिल्कुल। और अब तो ये है कि केंद्र से धन भी तो मिल रहा है ना जी। केंद्र तो कह रहा है कि हम अब देखिए आपके लिए एक प्रोजेक्ट ही बना दिया है, हम जैसे पर्वतमाला की बात कर रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, जैसे विधायक प्राथमिकता हो गई अपने विधानसभा क्षेत्र में जी, 12 जिले हिमाचल में, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि जिला का भी एक प्रोजेक्ट बना लिया जाए, महाप्रोजेक्ट, जो 5 साल में पूरा करना है, सरकार आते ही डिसाइड कर ले, उस पर सबकी राय ली जाए, सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए, या चुने हुए विधायकों की, जिला के 5 विधायक है, 10 विधायक है, 15 विधायक है, बताइए जी आपके जिला में एक महाप्रोजेक्ट क्या चाहिए जो अगले 5 साल में पूरा होना चाहिए, कैसा रहेगा अगर ऐसा हो जाता है तो? बिल्कुल, ये भी उसी तरह से होगा कि एक कम से कम 12 ऐसे हम प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे 5 साल में, 1 साल के कार्यकाल में, ये सरकार के एक कार्यकाल में 12 ऐसे महाप्रोजेक्ट बन जाएंगे, जिससे प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी, और जिला स्तर का प्रोजेक्ट तो उससे भी बड़ा होगा, तो और ऊपर नीचे का भेद भी बढ़ जाएगा जी। कहा जाता है ना कि नहीं जी, ये मंत्री उस क्षेत्र के तो वहीं काम होंगे, यहाँ तो होगा ही नहीं, फिर जिला का तो कम से कम दूर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और हो जाएगी कि जो जिस जिला के संबंधित लीडर हैं, नेता लोग हैं, उनकी काबिलियत का भी पता लग जाएगा। जी 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 जी। अच्छा जी ऋषि, एक और चीज कही जाती है, अंतिम प्रश्न है मेरा ये सेगमेंट में, समय बहुत कम रह गया हमारे पास। अगर हर विभाग और हर मंत्रालय सरकार का वो हर जिला के लिए अपनी तरफ से भी कोई प्रोजेक्ट बना दे, जी, मान लीजिए 20 मंत्रालय हैं, तो हर मंत्रालय हर जिला के लिए एक प्रोजेक्ट शुरुआत में बना ले सरकार के में, तो 20 प्रोजेक्ट तो एक जिला में वैसे ही शुरू हो जाएंगे, फिर तो विकास की गारंटी सच में ही हो जाएगी हिमाचल के। क्या कहेंगे आप, ऐसा भी संभव है ना? सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है ना? बिल्कुल, यही रियल प्लानिंग होगी अगर इस कंसेप्ट पे चलेंगे। हर किसी का एक प्रोजेक्ट होगा जो एक उसको लिए तो समय होगा। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो राजनीतिक अड़चने होती हैं वो अपने आप ही नहीं होगी, क्योंकि मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी, विभागों की ड्यूटी लगेगी हर जिला के, और एक प्रोजेक्ट तो चलना ही है, तो उसमें कई तरह के विरोधाभास भी खत्म हो जाएंगे, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, और एक नए विजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें बड़ी बात है कि जो नेताओं की परफॉर्मेंस की बात की जाती है उसका भी अपने आप ही आकलन जी आकलन हो जाएगा, कौन कितना एफिशिएंट मंत्री है और क्या पता लग जाएगा ना अपने जिला में आपके प्रोजेक्ट्स।